नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल में नगर और उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से जो है एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, वो आपको जो है मिलान करने के लिए दिया जाता है या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस और बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आपका लौह इस्पात केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो ये आपका है हैमिल्टन। हैमिल्टन जो है कहाँ है? कनाडा में है। ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद बी है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है, तो बी का हो जाएगा आपका तीसरा। एसन, एसन आपका जर्मनी में है, तो सी का हो जाएगा चौथा। एसन और अनसन दोनों अलग अलग है, देखिए। तो अनसन जो है ये आपका चीन में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही होगा। तो आप देख सकते हैं 2 3 4 1 विकल्प सी जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है इसे। तो एक तरफ जो आपका केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। तो पीटर्सबर्ग जो है ये आपका यूएसए में है, यह लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। पीटर्सबर्ग कहाँ है? ये आपका यूएसए में है, लोहा और इस्पात से संबंधित है। ये का दूसरा हो जाएगा। संघाई आपको पता है चीन में है, ये संघाई कहाँ है? चीन में है, तो ये आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद डुंडी, डुंडी ये आपका स्कॉटलैंड में है। डुंडी कहाँ है? स्कॉटलैंड में है ये। इसका संबंध है जूट वस्त्र उद्योग से। सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद लेनिनग्राद ये आपका रूस में है, तो डी का हो जाएगा पहला। पोत निर्माण से संबंधित है ये, डी का पहला हो गया। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2 3 4 1 विकल्प सी जो है यहाँ भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो नागोया आपको पता है ये कहाँ पर है? तो ये जापान का है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यदि ऑटोमोबाइल दिया रहे या सूती वस्त्र, तो दोनों जो है सही होगा। यहाँ सूती वस्त्र दिया गया है, ये का हो जाएगा तीसरा। नागोया जो है आपको याद रखना है जापान में है ये, और ये सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल दोनों से जो है संबंधित है, ऑटोमोबाइल्स। तो ये का हो जाएगा तीसरा। सलेम, सलेम जो है ये आपका लौह इस्पात से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद सी है लॉस एंजिलस, यूएसए में है, किससे संबंधित है? तो ये हवाई जहाज़ से संबंधित है, सी का हो जाएगा दूसरा। और अबादान, अबादान जो है ये तेल शोधन शाला से संबंधित है, डी का हो जाएगा चौथा। 3 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3 1 2 4 आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो इस तरह की भी जो है प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन जो दिया गया बर्मिंघम जलपोत निर्माण से संबंधित है, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बर्मिंघम कहाँ है? तो आपका बताया भी गया यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है, जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो है बर्मिंघम प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं। बाकी डेट्राइट जो है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीटोगार्स लोहा और इस्पात से संबंधित। जोहान्सबर्ग ये सोना खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी जो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है दिया गया है, तो ये आपका गलत है। ह्यूस्टन जो है ये आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे? तेल एवं प्राकृतिक गैस से, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका ओसाका जो है जापान में है, वस्त्र उद्योग से संबंधित। याकोहामा ये भी जो है जापान का पोत निर्माण से। पीटर्सबर्ग लोहा तथा इस्पात से। ह्यूस्टन जो है ऑटोमोबाइल से नहीं संबंधित है, यह तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो आपका नगर दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अनसन
ये बताया भी गया है, ये चीन में है, लोहा और इस्पात से संबंधित है। ये का हो जाएगा चौथा। अनसन जो है ये चीन में है, लोहा और इस्पात से संबंधित है, ये का चौथा हो जाएगा। डेट्रॉयट ये यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह मोटर वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट जो है ये आपका यूएसए में है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा। तीसरा हवाना क्यूबा में है, यह सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना कहाँ है? तो ये आपका क्यूबा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा दूसरा। और नागोया ये जापान में है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4 3 2 1 तो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं चेलियाब्रिंस्क दिया गया है पोत निर्माण के लिए, ये जो है आपका गलत है। तो बाकी जो है अनसन चीन में है, लोहा इस्पात से संबंधित है। डेट्रॉयट यूएसए में है, ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। मिलान ये आपका मिलान जो है ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। मिलान शहर जो है ये आपका इटली में है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ जो है आप चेलियाब्रिंस्क जो दिया गया है ये रूस में है, याद रखिए कहाँ है? रूस में है। और ये पोत निर्माण से नहीं संबंधित है, धातु और सैन्य मशीनरी से संबंधित है। किससे? धातु और सैन्य मशीनरी से। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही है। अगला प्रश्न है अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन मास्को दिया गया है पोत निर्माण से, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। मास्को जो है रूस में है, यह धातु रसायन और मशीनरी उद्योग से प्रसिद्ध है। मास्को रूस में है, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए जो है यह जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सुमेलित नहीं। बाकी अनसन चीन में है, लोहा इस्पात। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। ओसाका जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा। ओसाका जापान का शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न आपका निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। वेनिस दिया गया है आपका पोत निर्माण। वेनिस शहर जो है इटली में है, यह कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच निर्माण उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है वेनिस शहर, ना कि पोत निर्माण के लिए। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। डेट्रॉयट मोटर कार ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। हवाना क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड जो है आपका कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड इंग्लैंड का एक शहर है। शेफील्ड जो है इंग्लैंड का एक शहर है, ये कटलरी उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। अगला जो प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आपका केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ है उद्योग। तो यहाँ जो आपका ये दिया गया अनसन बताया गया है चीन में है, ये आपका लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा हो गया। बी है आपका ग्लासको जो है ये आपका पोत निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है ग्लासको। और ग्लासको शहर जो है स्कॉटलैंड में है। ग्लासको जो है आपका स्कॉटलैंड में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ तीसरा। उसके बाद जो है ओटावा जो है ये कनाडा में है आपका। और ये जो है कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा ये कनाडा में है, कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा दूसरा। और शेफील्ड जो है इंग्लैंड में है, ये कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा पहला। शेफील्ड कहाँ है? तो ये आपका इंग्लैंड में है और कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4 3 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका दिया गया है पोत निर्माण केंद्र यूएसए का और दूसरी तरफ यूएसए के राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ ह्यूस्टन जो है टेक्सास में है, ये बिल्कुल सही है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड राज्य में है, ये भी आपका सही है। उसके बाद न्यू ऑरलियंस लुइजियाना प्रांत में है, ये भी आपका सही है। कैमडेन यहाँ दिया गया फ्लोरिडा। कैमडेन ये संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी प्रांत में है, तो ना कि फ्लोरिडा में। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो चलिए देखते हैं। कुजबास आपका दिया गया है,
ये रूस में है। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? रूस में है। तो यहाँ ए का हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद रेड बेसिन, रेड बेसिन कहाँ पे है? कोयला क्षेत्र कहाँ का? तो ये चीन का है। रेड बेसिन जो है ये चीन का है कोयला क्षेत्र। बी का हो जाएगा। चौथा, उसके बाद ब्रिस्टल जो है ये आपका यूके यूनाइटेड किंगडम का है। सी का हो जाएगा पहला। और न्यू साउथ वेल्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2 4 1 3 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। किनकी जो है ये आपका जापान में है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? जापान में है। ये का दूसरा हो जाएगा। कैंटन ये आपका चीन में है। बी का हो जाएगा पहला। और लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र ये आपका फ्रांस में है। सी का हो जाएगा चौथा। और बेलो हॉरिजॉन्टले ये आपका ब्राज़ील में है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2 1 4 3 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं सुमित नहीं। मिसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए दिया गया, ये गलत है। मिसाबी रेंज या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जो है ये प्रसिद्ध है मिसाबी रेंज। तो ये जो है आपका सुमित नहीं है। बाकी क्लीवलैंड ये आपका लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट मोटर गाड़ी यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया ये आपका पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ एक तरफ आपका औद्योगिक प्रदेश दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। लंकाशायर प्रदेश ये आपका कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है ये का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद रूहर या फिर रूर कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो दोनों जो है एक ही है। रूर प्रदेश जो है ये आपका कहाँ पे है? जर्मनी का है। तो बी का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद कैहिन प्रदेश, कैहिन जो है ये आपका जापान में है। सी का हो जाएगा चौथा। और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डी का हो जाएगा पहला। तो 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। 3 2 4 1 3 2 4 1 आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। 3 2 4 1। अगला प्रश्न है आपका, निम्न देशों में से उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो वर्तमान में है वह ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो ये आपका वूपरताल, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये आपका रूस में है। और वूपरताल जो है ये ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है जो कि जर्मनी में है। और ब्रेडफोर्ड जो है ये आपका उत्तरी इंग्लैंड में। और प्रेटो जो है ये आपका इटली में है। प्रेटो आपका इटली में है और ब्रेडफोर्ड जो है ये इंग्लैंड में है। तो यहाँ से पूछा गया जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जो है ये वूपरताल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो कि परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका हिंदी में अर्थ जो होता है वह होता है स्थान स्वतंत्र उद्योग। स्थान स्वतंत्र उद्योग इसे हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में इसे फुटलूज कहा जाता है। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो है वह हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग हैं। हीरा हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जो है चिप्स, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं फुटलूज उद्योग के। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की जो है उपलब्धि यह मूल कारक नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न अब आपका, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन देख सकते हैं, स्कॉटलैंड दिया गया, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन दिया गया है। तो ये जो है आपका गलत है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो है स्वीडन में ना होकर के जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये यूके में जो है स्थित है। बाकी जो है रूर औद्योगिक प्रदेश ये आपका जो है आर में भी जो है दिया गया था ये प्रश्न, जर्मनी में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस में है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र ये आपका यूएसए में है। तो ये जो है आपको याद रखना है, यहाँ सी ऑप्शन जो है गलत है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन में नहीं बल्कि कहाँ है, यूके में है। अगला प्रश्न है आपका, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद के उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा दिया गया है, सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही है। आप देख सकते हैं यहाँ कि पहला जो है कि खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो दिया गया है कि सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, ये जो है आपका गलत है। और तीसरा जो दिया गया है कि सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये भी जो है आपका सही है। तो यहाँ 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि गन्ने की खोई को जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, और तथा गन्ने के रस की फर्मेंटेशन द्वारा जो है एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है आपका पोपलर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कागज की लुगदी बनाने हेतु यहाँ जो है पोपलर नामक काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा पोपलर। अगला जो प्रश्न है आपका, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये आपका जापान में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व के कई देशों से जो है उच्च कोटि का लौह खनिज तथा कोक कोयला आयात करता है, और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों में जो है उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो वह है आपका जापान में, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो है आपका पहला दिया गया है, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही। ओसाका ये आपका जापान में है। ये ओसाका सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। बी जो दिया गया है कि जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो ये भी जो आपका सही है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें आपका टोक्यो या कोहिमा क्षेत्र और ओसाका कोबे क्षेत्र हेमेजी प्रमुख क्षेत्र हैं। और तीसरा जो दिया गया है आपका कि जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है आपका गलत है। जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में जो है फुकुओका पड़ता है आपका, किताक्यूशू आएगा, नागासाकी, ये सभी स्थान जो है ऑटोमोबाइल्स, केमिकल और सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो तीसरा यहाँ गलत है। चौथा जो दिया गया है कि पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग के में अग्रणी स्थान है, तो ये भी जो है आपका गलत है। पूर्वी एशिया में देखा जाए तो जो है दक्षिण कोरिया का जो है जलयान निर्माण उद्योग में जो है अग्रणी स्थान है, तो यहाँ 2 ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, सी और डी। आपसे पूछा गया है कौन कथन सही नहीं है, तो यहाँ सी और डी दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वह है आपका लंदन, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है आपका उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कागज उद्योग के लिए जो है दिया गया है ओंटारियो शहर, बिल्कुल सही है।
बी है सूती वस्त्र डेट्राइट, ये आपका जो है गलत है। सूती डेट्राइट जो है इसके पहले भी बताया गया है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है ये जाना जाता है। और यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है कागज़ के लिए ओंटारियो, तो ओंटारियो जो है कनाडा में स्थित एक प्रमुख जो है शहर है जो कि कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। और डेट्राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है जाना जाता है। और सी जो दिया गया है आपका, तो यहाँ आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। सी है रासायनिक टेक्सास, तो ये भी आपका जो है सही है। और डी है मोटर कार, यानी कि मोटर कार ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है नागोया, तो ये भी आपका जो है सही है। नागोया ये जापान का शहर है जो कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र दिया गया है डेट्राइट, जबकि डेट्राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो है ये था आपका विश्व के प्रमुख नगर और उनसे संबंधित उद्योग, जहाँ से जो है एक प्रश्न परीक्षा में अब पूछा जा रहा है, चाहे वह यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या फिर जो है बीपीएससी के लिए। तो जो है ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।